वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोग को एमएस एक्सेस का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसमें आज हम कुछ और मैथमेटिकल फंक्शन को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले विंडोज आर करूंगा और टाइप करूंगा एक्सेल, रन कमांड और एंटर करूंगा। हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ब्लैंक वर्क बुक पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ एक एम ओ डी ई फंक्शन। ये है मोड। इसका काम होता है कि कितने जो नंबर सीरीज हमने देंगे उस नंबर सीरीज में सबसे ज्यादा नंबर जो रिपीट होता है वो मोड देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर सीरीज ले लेते हैं। नंबर सीरीज लाने के लिए हम इक्वल टू RAND BET ब्रैकेट ओपन 1 से लेकर 10 तक का यूज करेंगे। एंटर करेंगे, चेक कीजिए नंबर सीरीज हमारा ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पेस्ट वैल्यू ऑप्शन मिलता है, पेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू करेंगे और लिखेंगे MODE मोड ब्रैकेट ओपन और नंबर सीरीज को सेलेक्ट कर लेंगे। जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम इसमें रिपीट होगा वो आ जाएगा। जैसे 7, चेक कीजिए 1 2 3 4 टाइम ये है। और अगर दूसरा जो वैल्यू अगर 10 है, मेरा 10 देखिए 1 टाइम है, 2 टाइम है। इसको मैं एक बार और बढ़ाता हूँ, 3 एक बार और बढ़ा देते हैं, 4। तो अब देखिए ये बराबर हो चुका है तो 10th दे दिया। अगर मैं एक बार और दे दूं तो ये बड़ा हो जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट नंबर करता है उसको मोड देता है। यानी मोड क्या काम करता है, एक नंबर सीरीज है उसमें हमको ऐसा कोई नंबर सर्च करना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो हम लोग मोड फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मैं आप लोग को फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ वो फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर, POWER पावर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कोई नंबर लेते हैं तो बेस लेते हैं और बेस में कितना पावर लगाना है वो हम लोग बताएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा 2 और 2 का पावर 2 करना है तो पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विंडोज आर करके मैं MS पेंट ओपन करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात किए, हमने ऐसे लिखा कि 2 का पावर मुझे 2 लगाना है, तो इसका मतलब होता है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये पावर है। तो लेकिन अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में हम लोग यहाँ पे दे देंगे कि हमारा बेस क्या रहेगा, दूसरे में पावर। और ये फंक्शन क्या काम करेगा कि उसका पावर लगा के देगा। जैसे इक्वल टू करके हम पावर फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले नंबर यानी बेस दे दिए, उसका पावर कितना लगाना चाहते हैं इसमें, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे 2 का पावर 2 लगा, अगर 2 का पावर हम 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 4 का पावर 3 कर देंगे तो 68 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 का पावर अगर हम 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर मैं 3 कर दूंगा तो 125 हो जाएगा। तो ये पावर फंक्शन काम करता है यहाँ पे, जो पावर बनाता है। यानी पहले नंबर ये जो मेरा है ये बेस का काम करेगा और जो उसके ऊपर घात में यानी पावर में लगेगा वो 3 होगा उसका हिसाब से। जैसे यहाँ पे काम क्या हो रहा है, 5 इंटू 5 हो रहा है, ये काम यहाँ पे हो रहा है। ओके, ये है पावर फंक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करने चल रहे हैं उसका बात करने जा रहे हैं MODE मोड। अच्छा, MOD मोड, एक हमने बात किया था अभी MODE मोड। ये क्या करता है, ये रिपीटर नंबर देता है, रिपीटेड नंबर देता है। क्या देता है, रिपीटेड नंबर देता है। जबकि ये क्या देता है, ये रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर देता है यानी शेष फल देता है। क्या देता है, शेष फल देता है। हमको जो भाग देने के बाद शेषफल बचता है वो देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि मैं 3 से मैं 25 को डिवाइड कर रहा हूं, तो हमको देखना है शेषफल कितना आएगा यानी रिमाइंडर कितना आएगा। तो 3 8 जा 24 हो गया और यहाँ पे जो बचा 1 और ये कट जाएगा। तो ये जो मेरा आया यही क्या है, रिमाइंडर है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, MOD मोड बोलेंगे। इसमें रिमाइंडर निकालने का यही है फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लिख लेंगे नंबर, उसका लिखेंगे डिवाइडर, जो डिवाइडर है, डिवाइडर डिवाइडर एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे MOD मोड, जो फंक्शन लगाने वाला, जो रिमाइंडर देने का काम करेगा। क्या करेगा, ये रिमाइंडर देगा। क्या देगा,
रिमाइंडर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी बताया था कि 25 नंबर है, उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, इक्वल टू करके एमओडी ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर देंगे, कॉमा करके मैं अपना डिवाइजर दे दूंगा, और जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो चेक कीजिए हमारा शेषफल 1 आ गया। उसी तरीके से अगर 94 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 10 जा 19 हो जाता है और 4 शेषफल बच जाएगा। ओके, जब हम लोग मोड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी में एक फंक्शन और यूज होता है, वो फंक्शन है फ्लोर, और एक और फंक्शन है सीलिंग। फ्लोर चेक कीजिए क्या है फ्लोर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 3 से 25 को डिवाइड कर रहा हूं, 3 से 25 को डिवाइड कर रहा हूं, तो इसमें क्या जा रहा है, 8 टाइम में जा रहा है 24 और 1 बच रहा है रिमाइंडर। तो जब हम 25 में से माइनस करेंगे 1, जो नंबर आएगा 24, वो क्या होगा, इसका फ्लोर होगा, यानी वो नंबर जो डिवाइजर है उससे वो छोटा नंबर, उससे वो पास का छोटा नंबर जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोर नंबर बोलेंगे। कैसे, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया एक नंबर और मैं उसको देता हूं डिवाइजर। क्या दिया, डिवाइजर। मुझे पता करना है उसका फ्लोर नंबर, तो मैं क्या करूंगा, कोई नंबर दे देता हूं जैसे 25 और फिर दे देता हूं 3, इक्वल टू करके मैं लगाऊंगा फ्लोर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं दूंगा पहले नंबर, कॉमा, उसके बाद दूंगा डिवाइजर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। 24 आया, यानी कि इस नंबर के जस्ट वो पास का नंबर, वो नजदीक का नंबर जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, नीचे उससे छोटा नंबर, उसको बोलते हैं फ्लोर। ये फंक्शन ये काम करता है। उसी तरीका से एक फंक्शन होता है सीलिंग, CEILL CEILING, सीलिंग। ये फंक्शन एक है सीलिंग। इस फंक्शन का क्या काम है कि 25 यानी 25 का इससे ऊपर का वो नंबर जो 3 से पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसको बोलते हैं सीलिंग। सीलिंग मतलब ऊपर का नंबर, फ्लोर मतलब उसके नीचे का नंबर जो डिवाइजर से पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इक्वल टू करके आप CEILING सीलिंग फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें नंबर देंगे, कॉमा करके 3 देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। इससे ऊपर यानी 3 8 जा 24 आ रहा है, उससे ऊपर यानी 25 से ऊपर जो नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो 27 है। तो इस तरीका से फ्लोर हमारा उसके नीचे का नजदीक का नंबर देता है और सीलिंग उसके ऊपर का नजदीक का नंबर देता है। और जैसा कि मैंने आपको बात किया कि एमओडी मोड रिमाइंडर देने का काम करता है, जो इसमें नहीं डालेंगे। उसके बाद बात ये आता है एक इक्वल टू करके QUO KIENI की ग्रेडियंट। ये फंक्शन हमारा क्या काम करता है, जिस तरीका से ये हमारा क्या दिया, ये हमको दिया है रिमाइंडर, ये फ्लोर नंबर, उससे नीचे का छोटा नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए सीलिंग, उससे ऊपर का नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। ग्रेडियंट हमको क्या करता है कि अगर मैं 25 में 3 से डिवाइड करता हूं, डिवीजन देता हूं, भाग देता हूं, तो उसका भागफल कितना आ रहा है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इक्वल टू करके मैं लिखूंगा QUIO ग्रेडियंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम देंगे नंबर, कॉमा करके फिर देंगे डिवाइजर और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर जैसे करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो इसका ग्रेडियंट है यानी भागफल जो है
वो कितना है 8 है। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, भाग से रिलेटेड यानी नंबर, नंबर डिवाइजर और सीलिंग फ्लोर ग्रेडियंट ये हम लोग चेक करते हैं। ये हमारा ओ लेवल में, ट्रिपल सी में या और अदर एक्सेल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो नया फंक्शन यूज करने जा रहे हैं आज, वो फंक्शन हम कौन सा, तो पावर हम लोग फंक्शन पढ़ लिए, मोड पढ़ लिए। अब एक फंक्शन यूज करने जा रहे हैं हम लोग जिसका नाम है एफएससीटी फैक्ट। ये फैक्टोरियल निकालता है। जैसे कि हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर कोई फैक्टोरियल नंबर दिया है, जैसे 2 दिया है और इस टाइप का साइन लगा है यानी फैक्टोरियल, यानी उस नंबर को 2 इंटू -1 करेंगे यानी 1, उसका गुणा 1 कम करते करते वहां तक करना है जब तक वो 1 नहीं हो जाता है। और उन सब का मल्टीप्लाई जब करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसी को बोलते हैं फैक्टोरियल, और उसी का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे फैक्ट। फैक्ट मतलब कि फैक्टोरियल निकालता है। जैसे इसका 2 का आएगा 2 आंसर। उसी तरीका से 3 का फैक्टोरियल अगर हम लोग निकालने चलेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, ये इसका आंसर होगा 6। तो इस तरीका से आप लोग समझ जा रहे हैं कि फैक्टोरियल नंबर हमको क्या देता है, फैक्टोरियल निकालने के लिए काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 5 2 3 और 4। उन सभी का फैक्टोरियल निकालना था, आपको कुछ नहीं करना है। इक्वल टू कीजिए एफएससीटी फैक्ट, ब्रैकेट ओपन कीजिए, नंबर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज इन एंटर, चेक कीजिए 5 का 25 इस तरीका से आ जाएगा। यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और फिर 2 में करेंगे, तो यानी 5 का 20 और 20 दिया 60, 60 दूना 120 यानी हमारा 120 आंसर आ रहा है। ये फैक्टोरियल निकालने का काम करता है। फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल निकालने का काम करता है फंक्शन। उसी तरीका से एक फंक्शन यूज होता है SQRT, स्क्वायर रूट निकालने का काम करता है ये फंक्शन। यानी कोई भी हमारा नंबर है, हो सकता है 2 है, 3 है, 5 है, 25 है, 4 है या 64 है, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकालने का काम ये करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मेरे पास कोई नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर में है, जैसे 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 इंटू 3, तो इसका पेयर बनता है तो एक पेयर बाहर आता है 3। इस तरीका से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से अगर अंडर रूट 2 का निकालना है तो आपको अभी प्रॉब्लम होगा। अंडर रूट अगर 4 का निकालना है तो इजी निकल जाएगा, यानी इसका आंसर 2 होगा। तो कोई भी नंबर आप एंटर कीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल कर देने का काम करता है SQRT। आइए सबसे पहले हम क्या दे देते हैं, हम यहाँ पे एक नंबर देंगे, जैसे 2 दिया हुआ है हमारे पास, 3 है, इक्वल टू SQRT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब बस नंबर को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, चेक कर लीजिए हमारा स्क्वायर रूट आ गया। मैं ड्रैग कर देता हूँ, ऑटोमेटिक नीचे का और भी निकाल कर दे देगा। जो भी हमारे पास फंक्शन फार्मूलाज रहेंगे या जो भी रहेगा, जहां भी आपको इसको जरूरत पड़ेंगे आप स्क्वायर रूट का यूज कर सकते हैं। इस तरीका से वो स्क्वायर रूट निकालने का काम करता है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग रैंड फंक्शन, RAND, रैंड। एक मिनट, रैंड बिटवीन तो मैंने कल बताया था, एक बार दोबारा रिवाइड कर लेते हैं इसको। RAND BET, रैंड बिटवीन। क्या करेंगे, अगर कोई भी इक्वल टू करके RAND BET ब्रैकेट ओपन करते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे एक बॉटम का नंबर 1 दे देते हैं और टॉप का नंबर 100 दे देते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है, यानी 1 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 99 भी दे सकता है, 78 भी दे सकता है, कोई भी रैंडम नंबर ऑटोमेटिक देगा। जैसे 33 दे दिया। अब इसका क्या है कि अगर कहीं भी आप कोई काम करेंगे तो हर एक्शन पे ये रैंडम नंबर देता है। तो इसको आप नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, या जो भी सीरीज बनाना चाहते हैं। कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यू में पहला नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। ये रैंड बिटवीन है। इसी तरीका से हम लोग आगे पढ़ने जाने हैं
राउंड फंक्शन। और साथ में मैं आपको बताने जाऊंगा राउंड के बाद कि राउंड डाउन फंक्शन कैसे काम करता है और राउंड अप कैसे काम करता है और ट्रंक क्या काम करता है। ये फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं इस क्लास में। चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं कोई नंबर ले लेता हूं, जैसे 1 पॉइंट, इस तरीका के कोई नंबर ले लिए पॉइंट वाला वैल्यू, और 19 पॉइंट जो भी नंबर है ये ले लिए। ठीक है, दो नंबर ले लेते हैं। राउंड फंक्शन क्या करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे 14 है, पॉइंट है 3 2 1। कभी कभी हम लोग जब जॉब कर कहीं पे काम करते हैं एक्सेल सीट में या कहीं भी बिल बनाते हैं, तो हम लोग को पॉइंट के बाद जो ये बहुत सारा डिजिट आ रहा है ना, उतना हमको नहीं रखना है। हमको डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक डिजिट, दो डिजिट या तीन डिजिट रखना है। तो हम लोग राउंड फंक्शन का यूज करेंगे। राउंड फंक्शन का ये काम है कि अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे दो डिजिट पॉइंट के बाद के रखने हैं, तो मैं राउंड फंक्शन लगाऊंगा तो पहले चेक करेगा, यानी दो फंक्शन तो ये दो रखने हैं, लेकिन तीसरा चेक करेगा, यानी तीसरा डिजिट चेक करेगा कि वो 5 या 5 से ऊपर तो नहीं है। अगर 5 या 5 से ऊपर है तो क्या करेगा, इंक्रीज करता है एक नंबर। क्या करता है, इंक्रीज करता है एक नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक किए दो डिजिट या तीसरा डिजिट 1 है, यानी इसमें इंक्रीज नहीं करेगा, 1.3 और 2 दे देगा। लेकिन अगर वही हमारा 16.987 है और मैंने क्या किया, इसमें राउंड फंक्शन लगाया दो डिजिट के लिए, तीसरा डिजिट यानी 7 है, जो कि 5 से क्या है, 5 से 5 या 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो +1 इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16.99 आ जाएगा, यानी 8 की जगह पे +1 ऐड करेगा। इस तरीके से काम ये फंक्शन करता है, राउंड राउंड फंक्शन। तो इक्वल टू करके आपको डालना होगा राउंड, ब्रैकेट ओपन, नंबर ले लीजिए और कॉमा करके पॉइंट बताइए कि आपको दशमलव के बाद कितना डिजिट रखना है। मुझे दो डिजिट रखना है। एंटर करूंगा तो देखिए दो डिजिट लिया, तीसरा डिजिट 4 है, इसलिए वो इंक्रीज नहीं किया। नीचे जब मैं डाउन करता हूं तो चेक कीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नंबर है वो 3 6 और 5 9 है। तो ये जो 5 9 है, मतलब 6 के बाद जो 5 है वो 5 है, जो कि 5 और 5 से ऊपर मैंने बताया था। तो क्या करेगा, एक उसके आगे यानी 3 6 की जगह पे क्या करेगा, एक इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 7। इस तरीके से ये काम करेगा। ओके, तो अब हम आगे बात करने चल रहे हैं राउंड डाउन। राउंड डाउन क्या करता है कि ये ना तो नंबर को इंक्रीज करेगा ना तो ये डिक्रीज करेगा। जो हमारे पास डिजिट है उसी डिजिट को कट करके जितना डिजिट आप रखना चाहते हैं उतना हमको देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इक्वल टू क्या लिखा, राउंड डाउन, ब्रैकेट ओपन, मैंने नंबर दिया, कॉमा, दो डिजिट रखना है, ब्रैकेट क्लोज। दो डिजिट क्या है, 1 और 2 है, दशमलव के बाद क्या है, 1 और 2 है। तो हमें क्या पता चला, 1 2 दिया। और इसमें क्या है, 3 और 6 है, उसके बाद 5 भी है, लेकिन ये 5 से उसको कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, उसका काम नहीं है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, राउंड डाउन का ये काम है कि ना तो वो बढ़ाता है, ना इंक्रीज करता है नंबरों को, ना डिक्रीज करता है, ना यहाँ पे कंपेयर करता है। तो क्या करेगा, 3 और 6 को बस कट करके हमें देगा, यानी राउंड कर देगा 3 6 में। लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट राउंड अप में क्या होता है, याद रखिएगा कि राउंड अप क्या काम करेगा कि वो दशमलव के बाद जो भी डिजिट आप लेंगे, जैसे 3 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, तो जो लास्ट वाला डिजिट में होगा ना वो +1 इंक्रीज करके देगा। जैसे इक्वल टू करके RUND ब्रैकेट ओपन कर लिए, हमने नंबर दिया, फिर कॉमा दिया, हम दो डिजिट लेना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो चेक कीजिए 1 2 और 4 है, तीसरा डिजिट 4 है, लेकिन 4 को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करेगा, 1 2 को एक इंक्रीज कर देगा, यानी 1 3 आंसर देगा। चेक कर लीजिए, और इसमें तो इंक्रीज हो ही रहा है और ऐसे भी वो इंक्रीज करके देगा, यानी 1 3 7 आएगा। ट्रंक और राउंड डाउन दोनों सेम काम करता है, ना तो ये इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। एज इट इज सेम टू सेम नंबरों को काट कर
और राउंड करके दे देता है, यानी छोटा करके देता है कि कितना डिजिट आपको रखना है। जैसे इक्वल टू करके TRUNC के ट्रंक लिखे, ब्रैकेट ओपन, नंबर दिए, ये यही वाला नंबर दिया हमने, कॉमा कॉमा 2 डिजिट लेना है, ब्रैकेट क्लोज। देखिए चेक कीजिए, ना इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद एक होता है INT, इंटीजर। अगर आप चाहते हैं कि दशमलव नंबर मुझे रखना ही नहीं अपने इनवाइस से, अपने बिल में दशमलव नंबर नहीं रखना है, अपने रिपोर्ट में दशमलव नंबर नहीं रखना है, तब आप इक्वल टू करके INT ब्रैकेट ओपन करेंगे और दशमलव का नंबर देंगे, यानी डेसिमल नंबर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो दशमलव का जो भी नंबर है डेसिमल का, उसको रिमूव कर देगा और सिर्फ ओनली इंटीजर नंबर देगा। इसका काम ये है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। एक बार जस्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि कौन कौन से हमने फंक्शन पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा MODE मोड, जो रिमाइंडर निकालने का, रिपीटर नंबर निकालता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। उसके बाद मैंने पावर निकाला, जैसे 2 का पावर 2 निकाले थे तो 4 आता है, 3 का पावर 2 यानी स्क्वायर निकाले थे, उसी प्रकार जो भी लगा ले, 5 का पावर 3 लगा ले, 5 का पावर 4 लगा ले, वो यहाँ पे काम करने का देता है, यानी 4 करेंगे तो 625 दे देगा। उसी बाद हमने पढ़ा MOD मोड, यानी रिमाइंडर देता है कि किसी भी नंबर से किसी को मैं भाग करता हूं तो उसका शेषफल कितना बचता है वो देता है। फ्लोर नंबर की उस नंबर से अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है तो उससे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा उससे डिवाइड हो जाए, उससे ऊपर कौन ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और उसका भागफल क्या आ रहा है, यानी क्वेडियंट क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ा क्वेडियंट के बारे में। फैक्ट फैक्टोरियल निकालने का काम करता है, यानी जो भी नंबर है उससे एक एक नंबर घटते जाएगा, उसका मल्टीप्लाई होते जाएगा 1 तक, और जो उनका रिजल्ट आता है उसी को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालने का काम करता है। उसके बाद रैंडमिटमेंट के बारे में बात किए थे हम लोग फिर आज, कि जो भी रैंडम नंबर देते हैं, दो नंबरों के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको देने का काम करता है। हम बात किए राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, ट्रंक और इंटीजर। आगे बात करेंगे कि राउंड फंक्शन, और अगर मैं ज्यादा बात करूं तो कैसे होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और मैथमेटिकल से रिलेटेड और भी फंक्शन डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो आज सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बहुत ही इजी, बिगिनर लेवल पे मैं क्लास 1 2 3 4 5 के बच्चों की तरह मैं इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आप बेसिक क्लियर कर सके, स्टेप बाय स्टेप, ठीक ना, क्लियर करें।